गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार भाई। मेरी यूट्यूब क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अपना जो आज का जो पॉइंट है वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। मतलब समय का मापन, लंबाई का मापन और किसका मापन? समय का और लंबाई का बता दिया। तीसरा कौन बच गया? द्रव्यमान का मापन। देखिए, समय का मापन, समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। समय का मापन मतलब मेजरमेंट ऑफ टाइम। देखिए, सुनिए, समय के मापन में वास्तव में अपन पढ़ते क्या है भाई? समय के मापन में हमें देखना होता है कि समय को हम किस रूप में मापते हैं। एक जनरल लाइफ जी रहा आदमी उसको किस किस रूप में देखता है। तो देखिए, समय के मापन में सबसे छोटी जो इकाई अपने जनरल रूप में जो आती है वो है सेकंड। सेकंड सेकंड इस सेकंड की एक विशेषता और है कि यह सर्वव्यापक मात्रक है। प्रत्येक प्रकार की पद्धति में, चाहे वो एसआई पद्धति हो, चाहे वो एमकेएस पद्धति हो, चाहे वो सीजीएस पद्धति हो और चाहे वो एफपीएस पद्धति हो, सभी में समय का जो मात्रक है वो सेकंड ही यूज किया जाता है। सेकंड के अलावा मिनट, और एक मिनट में होते हैं बेटा जी 60 सेकंड। इसके अलावा घंटे भी यूज किए जाते हैं। एक घंटे में कितने कितनी सेकंड होती है बेटा? 3600 सेकंड होते हैं। इसके अलावा एक दिन होता है बेटा। एक दिन में सेकंडों की संख्या निकालो आप। 3600 को 24 से गुणा करो बेटा, और फिर बताओ। 3600 को 24 से गुणा करो, फिर बताओ मेरे को कि एक दिन में कितनी सेकंड होंगी टोटल। भाई आपने बताया नहीं अभी तक। ऐसे नहीं चलेगा भाई। 3600 गुणा 24 करके देखिए आप लोग। जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 3600 गुणा 24, डबल जीरो की तो डबल जीरो, 24 की 144 का 4 असल पाया 14, और 24 की 72 और 14, 7 4 11, सॉरी 4 और 2 6 और 7 और 1 8, 86,400 सेकंड होती है बेटा एक दिन में। 86,400 सेकंड। आपको सबसे ज्यादा जो याद रखना है वो एक दिन में सेकंडों की संख्या ही याद रखनी है। समय का सबसे छोटा मात्रक मैं इस बॉक्स में लिखूंगा बेटा। समय का सबसे छोटा मात्रक, समय का सबसे छोटा मात्रक शेक होता है। सबसे छोटा मात्रक शेक होता है। ये वो नहीं जो कुल्फी के ऊपर रख के खाते, वो वाला शेक नहीं है, ये शेक अलग है भाई। और 1 शेक इज इक्वल टू 1 into 10⁻⁸ सेकेंड। 1 गुणा 10⁻⁸ सेकंड होते हैं एक शेक में। इसलिए शेक को समय का सबसे छोटा मात्रक माना जाता है। अच्छा, इसके अलावा और भी है बेटा एक चंद्रमास। एक चंद्रमास से मतलब क्या है बेटा? कितने दिन होते हैं? 27.3 दिन होते हैं एक चंद्रमास में। एक चंद्रमास, चंद्रमा नहीं बोला मैंने ना, चंद्रमास बराबर 27
27.3 दिन, 27.3 दिन होते हैं एक चंद्रमास में। और एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक सौर वर्ष में, एक सौर वर्ष 365 सही 1/4 लिख सकते हो, 365 सही 1/4 लिख सकते हो, या फिर 365.25 दिन लिख सकते हो। चाहे 365 से 1/4 आप लोगों को नजर आए, चाहे 365.25 नजर आए, आप लोगों का वो एक सौर वर्ष होगा बेटा। ठीक है। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं दूसरी जो इकाई है अपनी लंबाई, लंबाई के बारे में बात करते हैं। सबसे अंत में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सबसे अंत में हम लोग बात करेंगे बेटा द्रव्यमान के बारे में। देखिए अब यहां ये तो समय का मापन था, अपन देखते हैं लंबाई का मापन, अर्थात दूरी का मापन, लंबाई का मापन। लंबाई का मापन, लंबाई क्या होती है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। जैसे मान लो कि मैं यहां से चलूं और दूसरे स्थान पर पहुंच जाऊं, तो मैं कितने विस्थापन को प्राप्त करूंगा, वही लंबाई कही जाएगी। जैसे मेरे पैर से और सिर तक जब आप किसी फीते को लगाएंगे तो आप कुल कितने डिस्टेंस को तय करेंगे, कुल कितनी लंबाई को तय करेंगे, वो क्या है? वही दूरी है, वही लंबाई है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। 1 मीटर बराबर क्या लिख सकते हो फिर सेंटीमीटर में बेटा? 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, मतलब 10⁻² मीटर लिख सकते हो। 10⁻² सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं, 10⁻² सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब क्या होता है बेटा? 1000 मीटर, 1000 मीटर। किलोमीटर से बड़ी दूरी नहीं पूछी जाती है आप लोगों से जाकर। इसके अलावा और कौन कौन से है बेटा? एक प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है भाई? एक वर्ष के समय अंतराल में, ध्यान से सुनना भाई, एक वर्ष के समय अंतराल में सूर्य के प्रकाश के द्वारा तय की जाने वाली कुल लंबाई, एक वर्ष के समय अंतराल में सूर्य के प्रकाश के द्वारा तय की जाने वाली कुल लंबाई को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष के अंतराल में, एक वर्ष के अंतराल में सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा तय कुल लंबाई, तय की गई कुल लंबाई बराबर 1 प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर। अब इसका मान कितना होगा ये आप कैसे ज्ञात करोगे? है भाई, अरे इसकी लंबाई को, इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे कि एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी दूरी को तय करेगा भाई? कैसे करोगे भाई? सूर्य के प्रकाश का वेग देखो आप, 1 लाइट ईयर बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो क्या होता है? सूर्य के प्रकाश का वेग होता है कि भाई 1 सेकंड में ये 3 × 10⁸ मीटर की दूरी को तय कर लेता है। चलो कोई बात नहीं भाई। इसके साथ एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं भाई। अपन 365 से 1/4
यहाँ 365 को काम में लेंगे। 365 गुणा एक दिन में कितने घंटे 24 गुणा एक घंटे में कितने सेकंड 3600 बराबर इन सबको गुणा करो, बताओ मेरे को कितना वैल्यू मिलती है। करो फटाक से भाई, अभी बताओ। इसमें आपको वैल्यू मिलेगी 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, और किसी किसी बुक्स में इसको लगभग करके 10 की पावर 16 मीटर भी दिया जाता है। तो आप लोग दोनों को याद रखो, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर या 10 की पावर 16 मीटर, इन दोनों को ही आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा और भी मात्रक होते हैं इसकी लंबाई के, इसको मिटा लो भाई, इसको मिटा लेता हूं मैं इधर से। अभी यहां थोड़ा और बता देता हूं आपको। एक खगोलीय दूरी का मतलब क्या है भाई? एक खगोलीय दूरी क्या है? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी है ये। एक खगोलीय दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU खगोलीय दूरी है भाई। खगोलीय दूरी सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी, पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। एक सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय दूरी कहते हैं। और इसका मान होता है 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। 1.496 1 AU बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या फिर इसको कई बार ऐसा भी लिखा होता है 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। अभी तक लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक नहीं मिला अपने को। लंबाई का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है पारसेक। क्या होता है भैया? पारसेक। और एक पारसेक क्या होता है बेटा? पारसेक होता क्या है? यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और एक पारसेक वह दूरी है जो एक खगोलीय मात्रक दूरी के चाप के रूप में लेने पर किसी बिंदु पर 1 डिग्री का कोण बनाती हो। सॉरी, एक पारसेक की जो वैल्यू है वो होती है 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। ये सबसे बड़ा मात्रक है बेटा दूरी का। सबसे बड़ा दूरी का मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है बेटा? पारसेक है। और सबसे छोटा मात्रक समय का कौन सा है बेटा? बताओ। समय का सबसे छोटा मात्रक क्या है? शेक है। क्या है भैया? शेक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। कल जो अपन बताएंगे वो बताएंगे द्रव्यमान का मात्रक या द्रव्यमान का मापन, और फिर अपन इससे आगे बढ़ जाएंगे, डायमेंशंस वगैरह को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताएं भी भाई। पर्टिकुलरली मेरे पास आप कॉल करके बता सकते हैं। नंबर आप लोगों को पता है 9828 133 407। ओके, हैव ए नाइस डे।